18/5/67 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जिस्मानी बाप नहीं समझाते हैं, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जिस्मानी बाप क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि उनको रूहों का ज्ञान नहीं है। स्कूल अथवा कॉलेज में कोई तो अच्छी रीति दिल लगा करके पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते। पढ़ने वाले समझते हैं कि हम पढ़ करके अच्छा पद पावेंगे, हम स्टूडेंट हैं तो स्टडी अच्छी करनी चाहिए। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। जो बच्चे यहाँ अच्छी रीति जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, वो बेहद की पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा तो इसी जन्म में मिलता है, न भी मिलता है, मिल भी जाए तो यही खलास हो जाए। लेकिन बेहद के बाप से जो वर्षा मिलता है वो अविनाशी 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाप ने समझाया है कि नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा कहो, वो सत्य बाप ही सुनाते हैं। उनको ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। सत्य कथा और कोई सुना ही नहीं सकता। इस झूठ खंडे की दुनिया में सब झूठे हैं। पंडित, गुरु, गुसाई, धर्म पंडित, धर्म पिता हैं, कोई भी सच्ची कथा नहीं सुनाते। उसे सत्यनारायण की कथा कहो, तीसरा नेत्र खुलने की कथा, तीजरी की कथा कहो। अब हमने तो भक्ति मार्ग में ये सब कथाएं जन्म जन्मांतर सुनी है। तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा, परंतु इन कथाओं का अर्थ तो कोई समझते नहीं है। वो होती है अमरपुरी और ये है मृत्युलोक। अमरपुरी के लिए तुम अभी अमर कथा सुनते हो, और ये कथा भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। पूछेंगे अमरपुरी कहाँ है, तो उनको बताना पड़े। पहले स्थूल अमरपुरी में जावेंगे या पहले बेहद की सूक्ष्मपुरी में जावेंगे? उसके लिए पहले तो सूक्ष्म आत्मा बनना पड़े। आत्मा ज्योति बिंदु बनेंगे तो आत्मा बाप सुप्रीम सोल को पहचानेंगे। जब तक सुप्रीम सोल बाप को नहीं पहचाना है तब तक आत्मा नहीं बन सकेंगे, क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा, देह का बाप देहधारी। आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो मन बुद्धि रूपी आत्मा भी सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म बनती है तो बुद्धि में सूक्ष्म ज्ञान बैठता है।
अपन को देह समझेंगे तो सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। बिंदु बिंदु सूक्ष्म आत्माओं का वो सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु बाप है। वो इतना सूक्ष्म ज्ञान सुनाते हैं कि समझने वालों की बुद्धि में बैठ जाता है कि यही हमको इतनी सूक्ष्म स्टेज धारण करनी है। ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज भी धारण करनी है, याद की स्टेज भी धारण करनी है, और इतना सूक्ष्म ज्ञान धारण करना है जो यहाँ हम ज्ञान की पराकाष्ठा में ऐसे पहुँच जाए जो अपन को अमर अनुभव करने लगे। एक होता है हद का मृत्यु लोक, उसमें हद की मृत्यु होती है। एक होता है बेहद का मृत्यु लोक, वहां होती है बेहद की मृत्यु। अमर लोक भी हद का और बेहद का। इस दुनिया में तो बेहद का अमर लोक भी नहीं है और हद का अमर लोक भी नहीं है। लेकिन बाप जिस दुनिया में हमको लेकर आए हैं, पुरुषोत्तम संगम की दुनिया में, वहां हमारी बुद्धि में बैठ गया है कि हम बाप के बच्चे बनते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं। पक्का बुद्धि में बैठ जाता है कि हम रूहानी आत्मा को रूहानी बाप मिला है। रूहानी बाप से हम रूह आत्मा की अनेक जन्मों की सदगति होने वाली है। ये गति सदगति का वर्षा हमको मिलता है, हम यहाँ भी अनुभव करते हैं कि दुनिया की कितनी भी परीक्षाएं आ जावे, लेकिन हम हिलने वाले नहीं हैं। हमको कोई मार नहीं सकता। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, अमरनाथ के अमर बच्चे हैं। लेकिन फिर कोई कोई को माया मार देती है। माया मारती है तो अपना बनाई लेती है। देह अभिमानी माया रावण देह अभिमानी बना देता है। आत्मिक स्थिति से परे हो जाते हैं। आत्मा को भूलते तो परमात्मा बाप को भी भूल जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि बन जाती, ये उनकी बेहद की मौत हो जाती है। बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में बहुतों की मौत हुई है और बहुतों की होने वाली है। ये मौत का बाजार लगेगा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि है, जिन्होंने बाप की पढ़ाई गहराई से पढ़ी है, रेगुलर स्टूडेंट बने हैं, पंक्चुअल स्टूडेंट बने हैं, तो ऐसे रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट्स के ऊपर रूहानी टीचर की नजर रहती है और वो स्टूडेंट ज्ञान की गहराई में जाने के कारण मृत्यु को नहीं पाते। जहां भी चले जावे, बाप तो कहते हैं 7 दिन का कोर्स करने के बाद बल विलायत में चले जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि बाबा से बार बार आकर के मिलना जरूरी है, नहीं। विलायत में जाकर के भी अगर सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा खुशी मिलती रहेगी, आत्मिक स्थिति पक्की बनी रहेगी। क्योंकि रूहानी सेवा करने से रूहानी बाप रूहानी स्टेज में टिके हुए बच्चों को याद करते हैं। दुनिया बाप को याद करती है,
और बाप अपने रूहानी सर्विस करने वाले रूहानी बच्चों को याद करते। तो ज्यादा ताकत किसको मिलेगी? जो ईश्वरीय सेवा में लगे हुए बच्चे हैं उनको जरूर जास्ती ताकत मिलती है। उनको कोई माया रावण मार नहीं सकता। जो रूहानी सेवा में नहीं रहते हैं, सिर्फ अपने ही कल्याण में लगे हुए हैं, अथवा तो अपना कल्याण भी नहीं कर पाते, अलबेले हो जाते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो। तो बोला कोई तो बिल्कुल नहीं जानते मृत्यु लोक क्या होता है, अमर लोक क्या होता है, बेहद में क्या होता है, हद में क्या होता है। पूछेंगे अमरपुरी कहाँ है, उनसे पूछा जाए अमरपुरी कहाँ है तो कह देंगे अब ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं। यहाँ जो अमर बाप के अमर बच्चे बने हैं, यही अमरपुरी की स्टेज में बैठे हुए, जो कायदे अनुसार नहीं पढ़े हैं, भले सामने बैठे हैं, परंतु उनको धारणा नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई उनकी बुद्धि में आती ही नहीं है। ऐसे ऐसे को भी कई ब्राह्मणियां ले आती हैं जिनकी बुद्धि में आत्मा का परिचय भी नहीं बैठता और बापा का परिचय भी नहीं बैठता। तो भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर झूठी कथाएं तुम सुनते आए हो, बहुत प्यार से सुनते थे। जैसे जैसे हालात वाले लोग होंगे, सुनने वाले वैसे वैसे ही मंडप बनवाएंगे, बैठ करके उस मंडप में सुनेंगे। बाप तो कहते हैं मैं बिल्कुल ही साधारण तन में आता हूँ, इसमें बहुत दिखावा करने की दरकार नहीं है कि बड़ा मंडप बनवावे, लाखों लोग इकट्ठे हो जावे। मैं तो थोड़े थोड़े बच्चों की महफिल में आता हूँ, तो मैं थोड़े थोड़े बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ। नाम ही रख देते हैं पांडव भवन, और पांडव तो 5 ही गाए हुए हैं। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल मारी हुई है। जिनको आधा कल्प बुलाते हैं वही आकर के पढ़ाते हैं, ये कोई को मालूम ही नहीं पड़ता है। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हो। वो तथाकथित ब्राह्मण प्रैक्टिकल में पढ़ाई बाप से नहीं पढ़ रहे हैं। उनका कहना क्या है कि बाप ब्रह्मा के तन में आया था, पढ़ाई थी। किसको पढ़ाई थी? इन दीदी दादी दादाओं को पढ़ाई थी। इन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ी। दीदी दादी दादाएं भी नहीं जानते कि हमने किससे पढ़ाई पढ़ी। भगवान बाप से पढ़ाई पढ़ी अथवा माँ से पढ़ाई पढ़ी। माँ और बाप की पढ़ाई में बहुत अंतर है। माँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई पढ़ाती है। छोटे छोटे बच्चे अर्थात बेसमझ बच्चे, जिनकी बुद्धि में तुलसीदास के, कबीरदास के, रहीमदास के दोहे, कवित्व और कविताएं गहरे अर्थों में नहीं बैठती, वो उनको रट लेते हैं। बाबा ने मुरली में ऐसे कहा, बाबा ने मुरली में वैसे कहा, लेकिन जो कहा उसका गहराई में अर्थ क्या है? मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, लक्ष्मी नारायण समझदार है, तो सुनावेंगे, लेकिन अर्थ नहीं बता सकेंगे कि लक्ष्मी नारायण समझदार कैसे हैं और लक्ष्मी नारायण बुद्धू कैसे हैं। दो बातें विरोधी कैसे हो सकती है?
तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया। कैसे लक्ष्मी नारायण कौन है जो समझदार है और कौन है जो बुद्धू है? वो तो बोलते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। समझाया हुआ था पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। सन 66 में मुरली में भी बाबा ने बोला था, चित्र भी छपाए गए, उन चित्रों में भी ये छाप दिया गया। 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना किताबों में भी छाप दिया गया। लेकिन जिन्होंने छपाया, जिन्होंने समझाया, उनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा कि इतनी बड़ी दुनिया का विनाश 10 वर्ष में कैसे हो जाएगा। सारी दुनिया को संदेश ही नहीं मिलेगा तो विनाश कैसे हो सकता है? दुनिया की मनुष्य आत्माएं तो भगवान को डरा देंगी कि हमको तो संदेश भी नहीं मिला। जबकि मुरली में बोला था, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो बाहर की दुनिया वालों को पहले सेक लगेगा, बाहर की दुनिया वाले पहले स्वाहा होंगे, या ब्राह्मणों की दुनिया जो इस कुंड के आसपास बैठी हुई है वो स्वाहा होगी। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। बाप बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने आया हुआ है, बाहर वालों को पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है। तो अंदर की दुनिया की बात थी, ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन की बात थी। पुरानी दुनिया के ब्राह्मणों का पुराना संगठन खलास होने वाला है, क्योंकि झूठ के पट्टे पर है, सच्चाई के पट्टे पर नहीं। सच्चाई बुद्धि में बैठ ही नहीं है कि नई दुनिया की स्थापना कैसे होनी है, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होना है। और तुम्हारी तो सूक्ष्म बुद्धि में बिंदु को याद करते करते ऐसी सूक्ष्म बुद्धि बन गई जो हर सूक्ष्म पॉइंट बुद्धि में बैठता जाता है। क्यों? तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म क्यों बनी? उन तथाकथित ब्राह्मणों की इतनी सूक्ष्म बुद्धि क्यों नहीं बनी? बताया, एक है मुखवंशावली ब्राह्मण और एक है मुखवंशावली ब्राह्मण। जो मुखवंशावली ब्राह्मण होते हैं वो मुख की बात पर गौर करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो गीता ज्ञान सुनाया, उस मुख के सुने हुए गीता ज्ञान पर गौर किया, मंथन किया, मनन चिंतन मंथन किया। ब्रह्मा की तरफ गौर नहीं किया। अगर किया होता, ब्रह्मा की तरफ बुद्धि गई होती, मोह गया होता, तो उसकी निशानी क्या होती? निशानी भी बता दी। मुरली में बोला है, इस ब्रह्मा के चित्र को रखने की दरकार नहीं है। अगर इस ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। स्पष्ट मुरली में बोल दिया। और जिनकी बुद्धि लगी हुई है शिव की मुरली में, वो मुख की निकली हुई मुरली में ध्यान देने वाले हैं, ब्रह्मा के चेहरे पर ध्यान देने वाले नहीं है। असली चीज मुरली है या ब्रह्मा का मुख है? मुरली है। मुरली भगवान की मुरली है। ब्रह्मा का चेहरा तो माध्यम है। जैसे लाउड स्पीकर होता है, उसका घोंघा मुख्य चीज नहीं है, लेकिन जो बोलने वाला है वो मुख्य है। ध्यान उसकी तरफ जाता है। लेकिन जो देहाभिमानी थे, बाबा के मना करने पर भी उन्होंने ब्रह्मा का चित्र रखा।
क्योंकि ब्रह्मा की देह से लगाव हो गया। गोद का प्यार लिया तो गोद से लगाव हो गया। और तुम बच्चे तो आते ही बाद में हो। क्या जो भी एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चे हैं वो लास्ट में आए हैं या पहले पहले के आए हुए हैं? लास्ट में आते हैं और फास्ट जाते हैं। क्या कारण है? नहीं, जो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आए हैं उन्होंने ब्रह्मा का चेहरा देखा ही नहीं। देखा ही नहीं तो ममत्व जाता ही नहीं। गोद का प्यार लिया ही नहीं तो लगाव कैसे जावेगा? जो मुरली सुनते हैं उस मुरली की तरफ लगाव जाता है। मुरली में जो बातें बोली हुई हैं उन बातों के ऊपर बुद्धि टिक जाती है। मुरली तो बोलती है बच्चे मुझे याद करो। इस ब्रह्मा को याद भी नहीं करना है। 3 तबक्के सूक्ष्म वतन में दिखाए हैं। ब्रह्मा साकारी दुनिया मृत्यु लोक के तबक्के की तरफ बैठा हुआ है। ब्रह्मा की स्टेज किधर है? मृत्यु लोक की ओर। उससे ऊंची स्टेज है विष्णुपुरी और उससे भी ऊंची स्टेज है शंकरपुरी। शंकरपुरी में शंकर कहाँ बैठा हुआ है? परम धाम की ओर। तो सबसे ऊंची स्टेज कौन सी पुरी की हुई? शंकरपुरी की हुई। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। जो विनाश, आतताइयों का विनाश, अधर्मियों का विनाश कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका। इब्राहिम नहीं कर सके, बुद्ध नहीं कर सके, क्राइस्ट नहीं कर सके, मोहम्मद नहीं कर सके, गुरु नानक नहीं कर सके। पुरानी परंपराओं का, पुरानी चलन का, पुराने संस्कारों का, पुराने पुराने धर्मों का विनाश कोई ने किया ही नहीं। और ही अपना आकर के एक नया धर्म ऐड कर दिया। तो दुनिया में मतांतर बढ़ते रहेंगे या घटेंगे? खंडन तो हुआ नहीं पुरानेपन का। और अगर वो धर्म पिताएं पुरानेपन का खंडन करें तो कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनसे पहले जिसने धर्म की स्थापना की है वो ज्यादा पावरफुल थे या बाद वाले ज्यादा पावरफुल? जितना धर्म पिता पुराना होगा उतने उस धर्म के फॉलोअर्स भी ज्यादा पुराने होते हैं। उनमें ज्यादा ताकत होती है। पुरानी आत्माएं ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली होती है। उन शक्तिशाली आत्माओं का मुकाबला करना नए धर्म पिताओं के बस की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कन्वर्शन कर लेते हैं। जो भी आए हिंदुओं को कन्वर्ट करते गए, खुश हो गए कि हमने इनको जीत लिया। लेकिन नहीं, उन्होंने कच्चों को कन्वर्ट किया या पक्कों को कन्वर्ट किया? जो कच्चे कच्चे थे, जिन्होंने ईश्वर की पढ़ाई को पूरा पढ़ा नहीं, तवज्जो नहीं दिया, रेगुलर नहीं हुए, पंक्चुअल नहीं हुए, उन आत्माओं को कन्वर्ट कर दिया। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरा डिसरिगार्ड न करो। जो भी निमित्त गीता पाठशाला है, जो भी सेंटर है, मिनी मधुबन है, जहाँ भी क्लास करने के लिए निमित्त बना हुआ खेल है, वहाँ रेगुलर क्लास करना चाहिए, पंक्चुअल क्लास करना चाहिए। उससे बाप का, टीचर का, गुरु का रिगार्ड होता है। टीचर का रिगार्ड करेंगे तो टीचर स्टूडेंट का रिगार्ड करता है, स्टूडेंट को प्यार करता है। जो प्यारे बच्चे होते हैं, प्यारे स्टूडेंट होते हैं,
उन्हें टीचर अपने नजदीक खींचता है, समीप बुलाता है। समीप बुलाता है क्या मतलब? दैहिक रूप से नजदीक बैठाता है। दैहिक रूप से नजदीक बैठाने की बात नहीं है। जिस तन में प्रवेश करता है उस तनधारी आत्मा के जन्म जन्मांतर नजदीकी स्टेज प्राप्त होती है। मुख्य हीरो हीरोइन राम और कृष्ण की आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन। माँ के रूप में कृष्ण की सोल ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। बाप के रूप में राम की आत्मा हीरो का पार्ट बजाती है। इन हीरो हीरोइन के नजदीक जन्म मिलता है और नजदीक रहना होता है तो अनेक जन्मों का संग का रंग शक्तिशाली आत्माओं का जिनको मिला है वो आत्माएं जरूर शक्तिशाली बनकर के रहती है। बाद में आने वाले जो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं हैं, धर्म के फॉलोअर्स हैं, वो उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पावरफुल संग मिला हुआ है। तो ऊंची स्टेज है शंकर की, उससे नीची स्टेज है विष्णु की और उससे नीची स्टेज ब्रह्मा की दिखाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में 3 संप्रदाय विशेष बन गए, ब्रह्म समाधि, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। जो शैव संप्रदाय के होते हैं वो अपन को समझते हैं हम शिव के बच्चे हैं, शिव ने आकर के हमको अपना बच्चा बनाया। वो असल सूर्यवंशी हैं, ज्ञान सूर्य की औलाद समझते हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है, मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान सुनाता हूँ, चंद्रमा को नहीं सुनाता, पहले सूर्य को डायरेक्ट ज्ञान सुनाता हूँ। तो जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो इस उमंग उत्साह में रहते हैं कि हमने डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ी, सन्मुख पढ़ाई पढ़ी है क्या। और जो है उन्होंने देहधारी धर्म गुरुओं से पढ़ाई पढ़ी है और हमने बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी। वो उमंग उत्साह उनको इसी जीवन में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। पढ़ाई की प्रारब्ध भी इसी जन्म में प्राप्त होती है। हमारी पढ़ाई क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य इसी जन्म में प्राप्त करना है या अगले जन्म में प्राप्त करना है? इसी जन्म। और दुनिया भी पढ़ाइयाँ भी होती हैं। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ाने वाला अगर ये कहे कि तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में तुमको इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। वो देहधारी धर्मगुरु लोग तो बुद्धू बनाते रहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पुरुषार्थ करते रहो, नहीं कर पाओगे तो अगले जन्म में तुमको प्राप्ति हो जाएगी। अरे यहाँ तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी कपड़ा दोनों को यहीं साफ करके जाऊंगा। आत्मा भी पार जावेगी विषय सागर के और शरीर रूपी नैया भी इस विषय सागर के पार जावेगी। मैं खुद पार लेकर के जाऊंगा। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ साथ जावेंगे। वो गुरु लोग तो यही छोड़ जाते हैं। गुरु का टाइटल तो ले लेते हैं लेकिन सदगति अपन ही नहीं कर पाते, तो अपने फॉलोअर्स की सदगति कहाँ से करेंगे? वो चाहे दुनियावी गुरु हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु। बाप कहते हैं मैं कोई प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं सिखाता हूँ। क्या अंधश्रद्धा भक्ति मार्ग में सिखाई जाती है गुरुओं के द्वारा।
मैं तो हर बात के हिज्जे हिज्जे करके समझाता हूँ। जो भी पढ़ाई पढ़नी है, यहाँ पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई की प्रारब्ध भी यहाँ प्राप्त करनी है। लेकिन बात को गहराई तक समझना है। जो यहाँ जितने निश्चय बुद्धि बनेंगे, वो बाप के यहाँ अमर बच्चे बनेंगे। बार बार मरते रहेंगे, बार बार अनिश्चय बुद्धि होते रहेंगे, तो क्या होगा? कौन सी लिस्ट में जाएंगे? अमरनाथ के बच्चे बनेंगे या ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे? ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। शंकर के लिए ऐसे नहीं कहते क्या कि शंकर मृत्युलोक में खलास हो। विष्णु के लिए भी नहीं कहते। विष्णु और शंकर, ये दो मूर्तियां ऐसी हैं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, जिनकी मूर्तियां बनती हैं, जिनके मंदिर बनाए जाते हैं। यादगार मंदिर अभी भी बने हुए हैं। ब्रह्मा का भी मंदिर बना हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक ही है। उस मंदिर में भी जाने वाले जिज्ञासु पूजा नहीं करते हैं। कौन पूजा करते हैं? जो वहाँ मंदिर में रहने वाले पुजारी हैं, पंडे हैं, वो ही पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार? संगम युग में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि हमारा गीता का भगवान बाप आया हुआ। गीता का भगवान साकार में बाप आया। अच्छा, आया तो कहाँ गया? जवाब नहीं। गीता का भगवान आया, गीता ज्ञान सुना करके चला गया। अब हम गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं। अरे वो तो धर्म पिताएं भी आए, वो भी अपने अपना ज्ञान सुना करके चले गए। परिवर्तन तो दुनिया का नहीं हुआ। जब दुनिया का परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो फिर भगवान के आने में और धर्म पिताओं के आने में अंतर किस बात का हुआ? भगवान को दुनिया इतना याद क्यों करती है? धर्म पिताएं भी भगवान को मानते हैं, वो भी गॉड फादर को मानते हैं। क्राइस्ट भी अपने को भगवान नहीं कहता था, गुरु नानक भी अपने को भगवान नहीं कहते थे। इसका मतलब उन धर्म पिताओं से भी ऊंचा गॉड फादर है। वो गॉड फादर इस सृष्टि को आकर के परिवर्तन करके जाता है। वो परिवर्तन शक्ति उस बाप में है जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है। नरक की दुनिया और ही नरक बनती चली जाए तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? शास्त्रों में भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी है। क्या कि भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आए, महाभारत युद्ध कराया, रिजल्ट क्या हुआ? पापी कलयुग की स्थापना करके चले गए। अरे भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आता है? पाप की दुनिया बनाने के लिए आता है क्या? अरे भगवान तो ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। सत्यनारायण की आकर के कथा सुनाता है, सत्यनारायण की जीवन कहानी सुनाता है। नर से सत्यनारायण बनाने आता है। तो वो सत्य युग की स्थापना करके जावेगा या कलयुग की स्थापना करके जावेगा? वो तो आता ही है सत्य बाप सच्चे खंड की स्थापना करने और झूठ खंड का विनाश करने के लिए आता है। ये झूठ खंड का विनाश, झूठे धर्मों का विनाश, झूठे मत मतांतरों का विनाश, झूठे राज्यों का विनाश, ये और कोई मनुष्य मात्र के बस की बात नहीं है। क्योंकि जन्म जन्मांतर सब नीचे उतरते चले आए, सब काल के गाल में गिरते चले आए। इतनी बड़ी दुनिया में इतने इतने धर्म फैले हुए हैं, इतने इतने मत मतांतर फैले हुए हैं,
इतने इतने बड़े बड़े राज्याधीश बैठे हुए हैं, इनका मुकाबला करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये तो गॉड फादर है जो अति साधारण रूप में आता है, साधारण तन में आता है। बड़े बड़े राज्याधीश, बड़े बड़े धर्माधीश उसको पहचान ही नहीं पाते। वो अंदर ही अंदर अपना नेटवर्क बिछाता रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ऐसी हस्ती भी संसार में आ चुकी है जो हम सबका तख्ता उलट देगी। तो सुप्रीम सोल बड़ा युक्तिवाद है, रमतू रमजबाज है। कोई धर्म पिता से, कोई धर्माधीश से, कोई राज्याधिकारी से सीधी टक्कर नहीं लेता। शास्त्रों में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? कृष्ण को भगवान गाया हुआ है, राम को भगवान गाया हुआ है, शंकर को भगवान गाया हुआ है। शंकर भगवान ने भस्मासुर से सीधी टक्कर ली क्या? सारी दुनिया में भागे भागे फिरे। अरे लोग कहते हैं ये भगवान कैसा होता है? भगवान कोई भागने वाला होता है क्या? पीछे पीछे भगवान भागे और आगे आगे भगवान भागते फिरे, ऐसा कैसा भगवान? अरे भगवान तो अहिंसक युद्ध कराता है, हिंसा का युद्ध नहीं कराता। अहिंसक राज्य की स्थापना करने आता है। अगर वो भी हिंसक बन जाए, आमने सामने की लड़ाई लड़े, तो हिंसक दुनिया की स्थापना होगी या अहिंसक राज्य स्थापन होगा? हिंसक दुनिया बन जाएगी। जो भी आए, जिन्होंने भी अपनी राजाई इस दुनिया में स्थापन की, चाहे इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, सिख धर्म के हो, सबने हिंसक युद्ध किए और हिंसक युद्ध के आधार पर हिंसक राजाई स्थापन कर ली। भगवान तो महात्माओं से भी ऊंचा होता है, धर्म पिताओं से भी ऊंचा होता है। जब महात्माएं और धर्म पिताओं ने कभी ये संदेश नहीं दिया कि हिंसा करो, किसी ने ये कहा क्या कि हिंसा करो, तो भगवान फिर हिंसा कैसे करेगा और हिंसा कैसे सिखाएगा? ये तो शास्त्रों में अगड़म बगड़म बातें लिख दी है कि भगवान ने हिंसक युद्ध कराया, महाभारत युद्ध कराया। ऐसी कोई बात नहीं। भगवान आते हैं तो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिस ज्ञान को सुनने और सुनाने वाले दोनों अहिंसक दुनिया का राज्य करते हैं, अहिंसक दुनिया में जाते हैं। हिंसा की कोई बात ही नहीं। हिंसा देहधारियों का काम है, देह अभिमानियों का काम है। जो रूहानी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं, वो वाइब्रेशन की ताकत इकट्ठी करते हैं। क्या? जैसे नेहरू जी थे, नेहरू जी का कोई कितना भी विरोध करने वाला हो, सख्त विरोधी हो, लेकिन जब नेहरू जी सामने आकर के भाषण करते थे तो उनके अनुकूल हो जाता था। ये कौन सी पावर है? ये वाइब्रेशन की पावर है। रूह वाइब्रेशन बनाने वाली है, अच्छे से अच्छा वाइब्रेशन बना सकती है और खराब से खराब वाइब्रेशन बना सकती है। रूह अगर देवान में सेट हो जाए तो खराब से खराब वाइब्रेशन बनेगा, और रूह अगर रूहानी स्टेज में स्थिर हो जाए तो अच्छे से अच्छे वाइब्रेशन बनेगा। वो वाइब्रेशन की पावर, वो वाइब्रेशन की सेवा अभी शुरू नहीं हुई है, बहुत
थोड़ी सी आत्माएं जो यदा कदा ऐसी सेवा करती है। 70 साल हो गए इस यज्ञ को चलते चलते। कितनी वाचा की सेवा हुई, कितनी कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा हुई, परिवर्तन कितना आया। हमारा अपना परिवर्तन कितना हुआ, समाज में कितना परिवर्तन हुआ, देश में क्या परिवर्तन आया और दुनिया में क्या परिवर्तन आया। पंप एंड शो बढ़ा लिया वो एक अलग बात, लेकिन अंदरूनी परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। वो कब होगा। कोई कहे कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ तो आगे 30 साल में हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी। इसका जवाब ये है कि जैसे पूरी कढ़ाई में डाली जाती है गरम गरम तेल में, जब तक पूरा पकती नहीं है तब तक नीचे रखी रहती है, और जब पक जाती है तो फूल के ऊपर आ जाती है। ऐसे ये राजयोग है, गुप्त ज्ञान है और गुप्त याद है। ये अंदर अंदर पक रही है। पकते 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 जब नंबरवार आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी तो उनकी ताकत भी संसार में प्रत्यक्ष होने लगेगी। राजयोगी नंबरवार प्रत्यक्ष होने लगेंगे। 9 लाख सितारे सारी दुनिया में विनाश के टाइम पर ज्ञान की और योग की चमक मारेंगे। जैसे पारस पत्थर का गायन है। क्या गायन है। जो पारस पत्थर जहाँ भी लोहे को छू दिया जाए तो सोना बन जाता है। वो तो एक गायन बनाया हुआ है। वास्तव में बात बेहद की है। ये जो बेहद की पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं, जब ऐसी संपन्न पारस बुद्धि आत्माओं के संसर्ग में संपर्क में आवेंगी, दृष्टि के संपर्क में आवेंगी, वाचा के संपर्क में आवेंगी, तन के संपर्क में आवेंगी, संसर्ग में आवेंगी, तो कट से उनका परिवर्तन हो जाएगा। कितना भी कोई विरोधी क्यों न हो, संग के रंग में आने से उनको संग का रंग न लगे, ये हो नहीं सकता। ऐसा वाइब्रेशन परिवर्तन करने वाली आत्माएं संपन्न आत्माएं बन जाएंगी। लेकिन बनेगी नंबरवार पुरुषार्थों से। जिन्होंने जितनी ईश्वरीय ज्ञान की गहरी पढ़ाई पढ़ी होगी, उनका उतना उतना परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ऐसे नहीं अंत तक गुप्त रहेगा, नहीं। टाइम है। क्या टाइम है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा मतांतरों का, पुराने संस्कारों का, भक्ति मार्ग के संस्कारों का खंडन, विनाश, और विष्णु द्वारा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व के संस्कार धारण किए गए हैं, जो ब्राह्मणत्व के संस्कार से कभी नीचे नहीं उतरते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की पालना करना। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा के द्वारा जिन ब्राह्मणों ने पढ़ाई पढ़ी वो सब ब्राह्मण नीची कुरी के हैं। भक्ति मार्ग में कुरियां होती है ना ब्राह्मणों की, कोई ऊंची कुरी का ब्राह्मण, कोई नीची कुरी का ब्राह्मण। 9 ब्राह्मणों की कुरियां मानी जाती है। तो ये 9 धर्मों से कनेक्टेड हैं, जो 9 धर्म भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करने की लिस्ट में आते हैं। उनमें जो सबसे ऊंचे से ऊंचा है सूर्यवंश,
वो तो यज्ञ के आदि से ही अलग हो गया था, जिसके लिए मुरली में बोलते हैं राम फेल हो गया। कौन से एग्जाम में फेल हो गया? फाइनल एग्जाम में फेल हो गया या मासिक एग्जाम में फेल हो गया, त्रैमासिक में फेल हो गया? फाइनल एग्जाम तो अभी भी किसी का नहीं हुआ। फाइनल एग्जाम होगा और मालाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी। तो यज्ञ के आदि में जो राम फेल हो गया उसका कारण भी बताया। तो शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था तो चले गए, इसलिए जो चले गए यज्ञ के आदि में ही, उनके पीछे पीछे उनका हुजूम भी चला गया। वो सूर्यवंशी बच्चे गए, कोई न कोई कारण ऐसा बना कि यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। उस विनाश ज्वाला में निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण बच्चों में सूर्यवंशी ग्रुप के बच्चे गए सूर्य के साथ, बाकी बचे चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी। चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वो तलखीली रोशनी देने वाला है या ठंडी रोशनी देने वाला है? चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं, काटने वाली आत्माएं भी पलती रहती है। सूर्य की रोशनी में तिल मिला के भस्म हो जाती है। तो ऐसे ही ब्रह्मा की गोद में चंद्रवंशियों के साथ साथ इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, जो भी दूसरे और विदेशी धर्म की आत्माएं थी, सारी चुनी हुई आत्माएं थी यज्ञ के आदि में, वो सब ब्रह्मा की गोद में पलती रही। ब्रह्मा की गोद में पली, लेकिन ब्रह्मा को ही दुख देती रही। ऐ विधर्मी जो 63 जन्मों में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद में इकट्ठी हो गई। उनमें थोड़ी सी चंद्रवंशी और थोड़ी सी थी सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी तो यज्ञ के आदि से ही गई, चंद्रमा के साथ चंद्रवंशी और दूसरे वंश की आत्माएं पलने लगी। उन आत्माओं ने ब्रह्मा को मृत्यु पर्यंत तक दुख दिया, सुख नहीं दिया। यहाँ तक कि अंत में जैसे आज की दुनिया के बच्चे होते हैं, माँ बाप के जीते जी सारी संपत्ति अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं और माँ बाप को दूध की मक्खी की तरह निकाल के अलग रख देते हैं। ऐसे ही यज्ञ के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने संस्था की सारी शक्ति, धन की शक्ति, तन की शक्ति अपनी मुट्ठी में कर ली। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की स्थापना कराई, बाबा को पता ही नहीं चला। मम्मा तो पहले ही शरीर छोड़ चुकी थी। बाबा बहुत सीधे साधे, मम्मा का साथ न होने के कारण ऐसे बच्चों के षड्यंत्र को नहीं समझ सके। काम सारा पूरा हो गया। 2 दिन के बाद जब बाबा को पता चला कि ऐसे ऐसे एक वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाया गया और उसमें यज्ञ के बड़े बड़े माने पहचाने
महारथियों ने अपने साइन भी कर दिए। तो बाबा का दिमाग ठनक गया। जब तक डॉक्टर आया, हृदय में दर्द हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए। कितना हार्ट को तकलीफ हुई, शास्त्रों में भी आया हुआ है कि जो कृष्ण भगवान के रूप में जाना पहचाना गया, जिसने इतना बड़ा महाभारत युद्ध कराया, 5 पांडवों को 7 अक्षौणी बना दिया, 18 अक्षौणी टोटल संख्या, उसमें से 7 अक्षौणी पांडवों की तरफ आ गए। वही कृष्ण अंत समय में किसी बहेलिये ने उनके पांव में तीर मारा और छटपटा के मर गए। ऐसा हो सकता है क्या? तीर मारा माना बात का तीर मारा। उन्हें ऐसी बात कर दी जिस बात से उनकी बुद्धरूपी पांव घायल हो गया, और घायल होकर के छटपटा के उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ऐसी दुखदायी आत्मा यज्ञ में अम्मा, जो सारी सृष्टि की अम्मा थी, नाम ही था ब्रह्मा, बड़ी माँ, उसकी गोद में पलते रहे। उस माँ ने कितना सहन किया होगा। आज भी घरों घरों में माताएं कितना सहन कर रही हैं। ब्रह्मा को कोई वर्षा नहीं मिला इस जीवन में। ब्रह्मा माता को कोई वर्षा मिला ईश्वरीय? इस जीवन रहते रहते कोई वर्षा नहीं मिला। तो अपने भारत की परंपरा में भी ये परंपरा चल पड़ी क्या कि माताओं को कोई वर्षा संपत्ति में नहीं मिलता रहा। ये तो अभी भगवान बाप आए हुए हैं, तो माताओं को थोड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ने भी देना शुरू किया है। नहीं तो 63 जन्म तक माताओं को कोई भी हिस्सा नहीं मिलता रहा। बच्चों को सारा हिस्सा दे दिया जाता है। तो फाउंडेशन कहाँ पड़ता है दुनिया का? इस संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। अभी रिहर्सल हो रही है। चाहे तो हम अपने अनेक जन्मों की सुख की रिहर्सल करें, और चाहे तो अनेक जन्मों की सुख की रिहर्सल करें। 500 करोड़ एक्टर्स अभी रिहर्सल कर रहे हैं। कुछ रिहर्सल करने वाले हैं, सबको संदेश अभी नहीं मिला है। सारी दुनिया की बुद्धि में बैठेगा कि पर्दे के पीछे रहने वाला वो डायरेक्टर बाप कौन है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। बुद्धि के तीसरे नेत्र से उसको जाना जा सकता है, और जो जानता है वो डायरेक्टर बाप के डायरेक्शन पर चलता है। जो नहीं जानता वो चल भी नहीं सकता, अच्छी एक्ट कर भी नहीं सकता। अभी भगवान बाप पढ़ाई पढ़ाए रहे। अनेक जन्मों का सुख और अनेक जन्मों का दुख लेना ये हमारी मुट्ठी में है। चाहे तो हम जन्म जन्मांतर का सुख ले लेवे, और चाहे तो जन्म जन्मांतर का दुख ले ले। इतनी बड़ी सृष्टि में से 10 करोड़ आत्माएं हैं जो भगवान से स्वर्ग का सुख लेती है। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल स्वर्ग का वर्षा लेती है, और बाकी 10 करोड़ कम 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब नरक की दुनिया में आकर के दुख का वर्षा लेती है।
अब चूंकि भगवान बाप को बांधा हुआ है कि मैं तो आकर के हर बच्चे को मुक्ति और जीवन मुक्ति का भरोसा देता हूँ, कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति हर आत्मा को देता हूँ। तो भले कोई द्वापर युग में आता है, कलयुग में आता है, तो भी एक जन्म की जीवन मुक्ति हर आत्मा को मिलती ही मिलती है। लेकिन वो भगवान बाप ही निमित्त बनता है एक जन्म की जीवन मुक्ति देने के लिए। और अनेक जन्मों का जो दुख मिलता है, बंधन मिलता है, वो देहधारी गुरुओं से मिलता है। भगवान की बात नहीं मानी, देहधारी गुरुओं की मत पर चल पड़े, तो दुख का वर्षा मिल जाता है। इसलिए स्लोगन बताया है कि हर घर में एक स्लोगन टांग दो। बड़े से बड़ा स्लोगन है क्या? मनुष्य मत से दुर्गति और श्रीमत से सदगति। अनेक देहधारी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति होती है और एक सदगुरु निराकार से सदगति होती है। सदगति भी साकार में आकर करते हैं क्या? सदगति सदगुरु के द्वारा होती है। सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। अकाल का मतलब उसको काल नहीं खा सकता। जिस गुरु को खुद ही काल खा जाए, वो दुनिया की सदगति क्या करेगा? तो वो ऐसा गुरु बन करके आता है जिसको काल के गाल में जाते हुए कोई नाकों से देख ही नहीं पाता। सारी दुनिया को काल के गाल में जाते हुए देखा जाएगा, लेकिन सदगुरु अकाल मूर्त को काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखेगा। वो अकाल मूर्त है। मूर्त कहा जाता है। मूर्त माना जिसकी मूर्ति हो, जड़ मूर्ति नहीं, चैतन्य मूर्ति। चलते फिरते को चैतन्य कहा जाता है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। ऐसी बोलती चालती मूर्ति सदगुरु निराकार बाप की होती है। निराकार का मतलब बिंदु नहीं, बिंदु के लिए नहीं कहा जाएगा बोलता चालता। बिंदु कैसे बोलेगा? बिंदु में से आवाज निकलेगी क्या? नहीं। वो बिंदु कोई साकार तन में प्रवेश होकर के साकार बनता है और निराकारी स्टेज धारण करता है। जो भी धर्म पिताएं हैं, जब परम धाम से उतरते हैं तो सब निराकारी स्टेज वाले होते हैं। ऐसे ये बापों का भी बाप है, सब धर्म पिताओं का बाप है। इसको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये जब इस सृष्टि पर आता है तो इसकी यादगार में जो चित्र बनता है शंकर का, वो एकदम निराकारी स्टेज का दिखाया जाता है। और धर्म पिताएं जैसे क्राइस्ट का चित्र देखो, चेहरे को देखने से ही निराकारी स्टेज टपकती है। महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, उनके चेहरे से ही निराकारी स्थिति दिखाई देती है। गुरु नानक को देखो, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ता है कि तन से ये यहाँ है, लेकिन मन बुद्धि से जैसे परम धाम में बुद्धि टंगी हुई। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर संसार के सामने सदगुरु निराकार के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो अखंड निराकारी स्टेज के रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसे बोलने करने की भी दरकार नहीं। क्या? दृष्टि से ही सारी सृष्टि को सुधारता है। बोलने की तो दरकार तब तक है जब तक ज्ञान परिपक्व स्टेज में संसार में नहीं उतरता। जब ज्ञान परिपक्व स्टेज में उतर जाता है, ज्ञान का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है, तो परमात्मा को बोलने की भी दरकार नहीं रहती। ओम।